इस वीडियो में क्यूबिक सेंटीमीटर वाले आयतन को लीटर में कन्वर्ट करना हम सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर एग्जामिनेशन से रिलेटेड नोट्स, एग्जामिनेशन से रिलेटेड स्टडी और एग्जामिनेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जो अपडेट्स मिलती है, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर मान लीजिए आयतन अगर आपको क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हो, तो क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हो तो आपको लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और कई बार ऐसे बेसिक क्वेश्चन में स्टूडेंट फंस जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो समझने की कोशिश करेंगे, जब कभी भी हम बात करते हैं आयतन की या वॉल्यूम की, तो इसमें कुछ ज्यामिति आती है और उन ज्यामितियों से संबंधित आपको सूत्र पता होना चाहिए। ज्यामिति आती है और उन ज्यामिति से संबंधित सूत्र पता। कौन सी ज्यामिति आती है? 3D ज्यामिति आती है। पहले आपको उन 3D ज्यामितियों के सूत्र पता होना चाहिए, ताकि आप जब मेंसुरेशन में कैलकुलेशन करें तो वो सूत्र पता हो, तब जाकर के ये आयतन कैलकुलेशन के बाद लीटर में कन्वर्ट करने वाली सिचुएशन को आप सही कर सके। लेकिन वो ज्यामिति कौन कौन सी होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। क्यूबिक सेंटीमीटर वाले आयतन को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते, तो याद रखिए सबसे पहली चीज, एक क्यूबिक सेंटीमीटर को 1 मिलीलीटर के बराबर माना जाता है। ये आपको याद रखना है, एक क्यूबिक सेंटीमीटर को 1 मिलीलीटर माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एक 1/1 का मतलब 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर का अगर एक क्यूब हो, तो उसका जो टोटल आयतन होगा वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर कोई क्यूब है, कोई घन है जिसकी भुजाएं 1 सेंटीमीटर की है, तो उसका टोटल आयतन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। इस स्थिति को हम कह सकते हैं कि ये जो क्यूब के अंदर का आयतन होगा वो 1 मिलीलीटर के बराबर होगा। अब आप देखिए, इसको हम थोड़ा सा 1000 के लेवल पे लेके जाते हैं। इसका मतलब है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर को हम 1000 ml कह सकते हैं। 1000 ml कह सकते हैं। तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर को जब 1000 ml कह सकते हैं, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर को हम 1 लीटर कह सकते हैं। 1 लीटर कह सकते हैं कि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। इससे क्या चीजें समझ में आ रही है? इससे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मान लीजिए कोई भी आयतन क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है, कोई भी आयतन अगर मान लीजिए क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है, उसको लीटर में अगर कन्वर्ट करना है, कोई भी आयतन अगर क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है उसको लीटर में अगर कन्वर्ट करना है, तो आप सीधे सीधे आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। सीधे आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए कि कोई भी आयतन अगर क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है तो उसको लीटर में अगर कन्वर्ट करना है, तो 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए। 1000 से डिवाइड करने पर जो कुछ भी आएगा वो लीटर में आयतन आ जाएगा, क्योंकि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर होते हैं। तो क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3D ज्यामिति का हम आयतन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए क्यूब हो गया, ये मान लीजिए आपका घनाभ हो गया, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए ये आपका शंकु हो गया, इसके अलावा मान लीजिए ये गोला हो गया। तो ये हमारे पास में बेसिकली फिलहाल हम इसके अलावा बेलन भी है। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास में ज्यामिति अवेलेबल है। और इन ज्यामितियों के सबसे पहली चीज तो हमको आयतन वाले सूत्र पता होना चाहिए। और क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन के अंदर इनकी जो डायमेंशन दी होगी वो काय में दी होगी, सेंटीमीटर में। जब हम इनका फॉर्मूला लगा करके आयतन निकालेंगे तो वो काय में आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में। फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो जो कुछ भी क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा उसको हमको 1000 से डिवाइड कर देना है, तो हमको जो कुछ भी मान मिलेगा वो लीटर में मिलेगा। ये है बेसिक प्रोसीजर। जैसे मान लीजिए घन का कितना हो जाएगा, a क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, उसको आपको क्या करना है, उसको 1000 से डिवाइड कर देना है, तो लीटर में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ABC डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। इसके अलावा अगर गोले की बात करेंगे तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। उसमें आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आयतन आ जाएगा लीटर में, जबकि डायमेंशन दी होना चाहिए सेंटीमीटर में। अगर हम मान लीजिए शंकु के आयतन की बात करें तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 1000 क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही किसी भी 3D ज्यामिति का आयतन अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाए और उसकी डायमेंशन सेंटीमीटर में दी हो, तो उसका जो क्वेश्चन का आंसर आपको लीटर में निकालना हो, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करिए।
डायमेंशन सेंटीमीटर में अगर दी हुई है तो सीधे 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, जो कुछ भी आपका आयतन आएगा वो किस चीज़ में आएगा, लीटर में आएगा। और ये हैबिट आप अपने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सॉल्यूशन में बिल्कुल फिट बैठा लीजिए, ताकि किसी भी 3D ज्यामिति का खास तौर पर आयतन की मैं बात कर रहा हूँ, आयतन की बात कर रहा हूँ, सरफेस एरिया में क्या